हाँ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शंभू सर और मेरे मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है एक्सपोनेंट्स का है और ये वाला जो क्वेश्चन है एक्सपोनेंट्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, तो ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ 4 टू द पावर a इज इक्वल टू 5, 5 टू द पावर b इज इक्वल टू 6 और 6 टू द पावर ये c है बच्चे और बराबर ये दिया हुआ है 7 और फिर जो है क्वेश्चन में देखिए यहाँ है 7 टू द पावर d इज इक्वल टू 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। इसकी वैल्यू आप लोगों को निकल गई है ना। फर्स्ट टाइम में देखने में लगता है कि थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, लेकिन टफ कुछ नहीं है, बस सही अप्रोच लगाने की देरी है बस। चलिए हम लोग बिना समय गवाए इसको बनाते हैं। पहले क्या दिया हुआ है वो चीज मैटर करता है। जिसको एक्सपोनेंट्स थोड़ा बेसिक पता है वो तुरंत बना लेगा। ये क्या दिया हुआ है 4a टू द पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग 5 को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 5 टू द पावर b इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 6। तो आप लोगों को पता होगा कि 5 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1 बाय b। इधर का जो पावर होता है जब उस तरफ जाता है तो उसका क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। आगे कि हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 4 टू द पावर a इज इक्वल टू, ये 5 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 6 और ये 1 अपॉन b है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4a, अब ये 1 अपॉन b है तो फिर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर ab इज इक्वल टू 6। अब हम लोग 6 को रिप्लेस करेंगे। यहाँ 6 का पावर क्या है, यहाँ देखिए अब इसको भी जो है हमने ये चेंज कर दिया। अब क्या ये 6 टू द पावर c इज इक्वल टू 7 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 1 बाय c। तो हम लोग जो है इसको रिप्लेस करेंगे। अब हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4ab 4 टू द पावर ab इज इक्वल टू 6, नहीं सॉरी ये 6 नहीं आएगा, 6 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस करेंगे तो हम लोग 6 की जगह में क्या लिखेंगे बच्चों, ये 6 की जगह में लिखेंगे 7 टू द पावर 1 बाय c। और फिर से हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर a b और ये वाला c भी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब 7 को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है, मैं यही लिख देता हूँ। ये देखिए 7 टू द पावर d इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो हम लोग इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1 बाय d। तो इसको हम लोग अब रिप्लेस कर देंगे। दैट इज हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 4 टू द पावर a b c इज इक्वल टू 7 को रिप्लेस कर देंगे इससे, है ना। ये देखिए 7 को रिप्लेस किससे कर दिए, तो हम लोग रिप्लेस कर दिए ये देखिए इससे, हम लोग ये वाला लिखेंगे ये 8 टू द पावर 1 बाय d। तो चलिए लिखा जाए 8 टू द पावर 1 बाय d। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4 टू द पावर a b c और ये वाला d भी यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8। अब देखिए तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे पावर में 2 टू द पावर 2 और पहले से ही है a b c d इज इक्वल टू 8 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो आप लोगों को पता होगा कि जब दोनों तरफ का बेस अगर सेम होता है तो पावर भी सेम होते हैं। ये हम लोग बेस को हटा दिए, काट दिए, तो ये जगह 2 इंटू a इंटू b इंटू c इंटू d इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए वैल्यू दिया हुआ a b c d दैट इज a b c d यानी a इंटू b इंटू c इंटू d का वैल्यू निकाला। तो यहाँ हो गया a b c d इज इक्वल टू 3 और ये चला जाएगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, ये देखिए हमारा फाइनल आंसर आ गया a b c d इज इक्वल टू 3/2। हाँ ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं इसका सॉल्यूशन जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं फिर मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।